हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का तृतीय पुत्र था। अलाउद्दीन के प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक मालिक कफूर इसका संरक्षक था। कुछ समय बाद मालिक कफूर एवं स्वयं सुल्तान बनने का सपना देखने लगा और उसने षड्यंत्र रचकर मुबारक खिलजी की हत्या करने की योजना बनाई। किंतु मालिक कफूर के षड्यंत्रों से बच निकलने के बाद मुबारक खिलजी ने 4 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य किया। इनके शासनकाल में राज्य में प्रायः शांति व्याप्त रही। देवगिरी तथा गुजरात के विजय से मुबारक खिलजी का दिमाग फिर गया और वह भोग विलास में लिप्त रहने लगा। और आगे बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की शासन अलाउद्दीन खिलजी को के सफल शासन और उसकी मृत्यु के बाद प्रभावशाली सेना नायक मालिक कफूर ने दुर्संबंधी कर अलाउद्दीन के कनिष्ठ पुत्र मुबारक खिलजी को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। इसके कुछ ही दिनों बाद स्वयं सुल्तान बनने की इच्छा से उसने अलाउद्दीन के सभी पुत्रों को बंदी बनाकर उन्हें अंधा करना आरंभ किया। मुबारक खिलजी किसी तरह बंदीगृह से भाग निकला। जब मालिक कफूर की हत्या उसके शत्रुओं ने कर दी थी, तब मुबारक खिलजी फिर से प्रकट हुआ और अपने छोटे भाई का संरक्षक बना। बाद में स्वयं उसने अपने छोटे भाइयों को अंधा कर दिया और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से सुल्तान बन गया। उसने अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्माधिकारी घोषित किया और अल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। आगे बात करते हैं देवगिरी और गुजरात का विजय। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। उसके शासनकाल में गुजरात और देवगिरी के अतिरिक्त सारे देश में शांति रही। गुजरात के वहाँ सूबेदार जफ़र खान ने, जो मुबारक खिलजी को अपना ससुर था, विद्रोह किया। उसने उसका बलपूर्वक दमन किया। इसी प्रकार देवगिरी के शासक हरगोपाल देव सिंह ने भी विद्रोह किया। उसका विद्रोह कुछ जोरदार था, अतः मुबारक खिलजी ने उसके विरुद्ध एक विशाल सेना का स्वयं नेतृत्व किया। हरगोपाल देव ने भागने की चेष्टा की, लेकिन वह पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी की एक विशाल मस्जिद बनवाई और दिल्ली लौट आया। और आगे बात करते हैं सुधार कार्य। शासन के प्रारंभिक काल में कुतुबुद्दीन खिलजी ने कुछ लोकप्रिय कार्य भी किए। उसने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और अपने सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन देना प्रारंभ किया। विद्वानों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छीनी गई सभी जागीरें उन्हें वापस कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी का कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण प्रणाली आदि को भी समाप्त कर दिया गया और जो कठोर कानून बनाए गए थे उन्हें समाप्त करवा दिए गए। इससे जनता को अपार हर्ष और संतोष हुआ। उपाधियों की बात करते तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अल इमाम और उल इमाम एवं खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की थी। उसने खिलाफत के प्रति भक्ति को हटाकर अपने इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति की खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी सारा समय जो है इसका काफ़ी बिजी रहता था और खुसरा खा। आगे बात करते हैं तो इसमें इसके जो मृत्यु हुई थी वो 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।